लर्निंग फिजिक्स मोशन इन ए प्लेन। तो आज का टॉपिक भी यही है, मोशन इन ए प्लेन। लास्ट टाइम हमने समझा था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। मीन्स हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को हम टू डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज्यूम कर लें कि एक पार्टिकल, उसकी पोजीशन किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर p पॉइंट पर है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x, y कह देते हैं। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। कुछ टाइम t के बाद में ये पार्टिकल यहां से मूव करके किसी और प्लेस पे चला गया, तो डायरेक्शन अपन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन p डैश हो गई। इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है p डैश पे, जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने कह दिया x डैश कॉमा y डैश। तो इस केस में p डैश का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कहेंगे r डैश, और इसको हम डिनोट करेंगे x डैश i प्लस y डैश j। तो ये जो पार्टिकल है वो पॉइंट p से टाइम t में p डैश पे शिफ्ट हो गया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में दो डायरेक्शन हो रहे हैं, एक तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यदि हम x की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें डेल्टा x का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा t टाइम के अंदर हुआ, और यही अपन y में चेंज की बात करें तो हम देख पाएंगे कि डेल्टा y चेंज हुआ डेल्टा t टाइम के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r को हम रिप्रेजेंट करेंगे r डैश माइनस r। तो डेल्टा r इक्वल टू r डैश माइनस r। यदि हम वैल्यू पुट करते हैं, एक तो r डैश की वैल्यू पुट करें और एक r की वैल्यू पुट करें, तो उस केस के अंदर हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी, क्योंकि x के डायरेक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं और y के डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सेपरेट कर लें, तो x डैश माइनस x को हमने लिख दिया डेल्टा x, y डैश माइनस y को हमने लिख दिया डेल्टा y। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। यहाँ i और j यूनिट वेक्टर है इन x एंड y डायरेक्शन। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर, और जो टाइम है एज्यूम करके चल रहे हैं डेल्टा टी, तो वेलोसिटी हम कह पाएंगे v इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। आप बिल्कुल याद रखेंगे वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। हमने भी डेल्टा आर की वैल्यू पुट की थी डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। तो डेल्टा आर को रिप्लेस कर दें डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे से। डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी का मतलब ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसको हम डिनोट करेंगे वी एक्स से। ऐसे ही डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो इसको ये होगी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यदि हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, इसको हम लिख पाएंगे v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर उसका रूट। तो यहाँ जो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की वो एवरेज वेलोसिटी है। यदि किसी टाइम t पे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। जब हम ऐसा करेंगे वेलोसिटी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा r बाई डेल्टा t, तो इसको हम लिख पाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वन डायमेंशन में समझा था, लेकिन यहाँ पे आई और जे वेक्टर्स का हम यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। हमको ये मालूम है एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम। तो ए इक्वल टू हो गया डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। एक्सेलरेशन ए का जो फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसके अंदर यदि डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा वी का मतलब हमारे पास में हो गया डेल्टा
वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी एक्स जे। तो डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको हम कह पाएंगे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली डेल्टा डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। एक्सेलरेशन ए का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। यदि फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका भी कॉन्सेप्ट वही है जो हम बात करेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब हम बात करना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा था ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो उसको हम लिमिट के साथ में ले लेंगे, वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो फाइनल वैल्यू मिल गई ए डी वी बाई डी टी। साथ में आप याद रखेंगे फॉर द वन डायमेंशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग रहेगी, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जब भी अपन टू डायमेंशन की बात करेंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 से लेके 180 डिग्री का एंगल हो सकता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, पोजिशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, acceleration and instantaneous acceleration. For any doubt, contact at 9023085874.